अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर नसीर अहमद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुंह का पक जाना, मुंह के अंदर छाले निकल आना, जिसको हम थ्रश या स्टोमाटाइटिस भी बोलते हैं। ये बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है। बच्चों के अंदर होगा तो अक्सर आपने देखा होगा छोटे छोटे से सफेद रंग के स्पॉट बन जाते हैं, और अगर बड़ों में होगा तो मुंह के अंदर छाले निकल आते हैं। आज इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या वजूहत है, इसका क्या इलाज है और क्या इसकी परहेज है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे वही गुजारिश कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। जो मुंह पकता है इसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। इनमें बहुत सी जो कॉमन वजह है वो ये होती है कि बहुत सारे लोगों में कैनेडिडा जो फंगस है वो मुंह के अंदर, जल्द के अंदर और निज़ाम के अंदर अक्सर मौजूद होता है। तो जब कोई बंदा बीमार होता है या स्ट्रेस लेता है या कोई ऐसी मेडिसिन जो लंबे अरसे तक इस्तेमाल करे तो कई दफ़ा ये बैलेंस इसका आउट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कैनेडिडा फंगस होता है ये कंट्रोल से बाहर हो जाता है और फिर क्या होता है मुंह का पक जाता है, मुंह के अंदर छाले निकल आते हैं। तो ये होता है फंगस इन्फेक्शन की वजह से, कैनेडिडा फंगस इन्फेक्शन। उसके अलावा जो आम हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो वजूहत होती हैं उनके अंदर जो होता है वो सबसे पहले होता है अनहाइजीनिक कंडीशन, यानी कि दांतों की सफाई ना करना, मुंह की सफाई ना करना। बाद अफराद कई दिन तक ब्रश वगैरह नहीं करते, तो हाइजीन का प्रॉपर इंतज़ाम ना हो तब भी आपका मुंह पक सकता है। इसके अलावा मसूरी दांत अगर कोई बंदा लगवा लेता है तो उसकी वजह से भी कई दफ़ा मुंह के अंदर छाले निकल आते हैं। इसके अलावा कई मेडिसिन जो होती हैं वो लंबे अरसा तक इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से कई दफ़ा मुंह पक जाता है। इसके अलावा कई ऐसे अपराध होते हैं जो कि पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, इसकी वजह से भी मुंह अक्सर पक जाता है। इसके अलावा कई बंदे ड्राई फ्रूट या गर्म तसीर वाली अशिया जैसे अंडा, चाय, खजूर या इस तरह की और सी चीज़ें हैं इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसकी वजह से मुंह के अंदर छाले निकल आते हैं। इसके अलावा कम पानी का इस्तेमाल भी इसका सबब बन सकता है। इसके अलावा बाजार से अगर आप कोई खाना खाते हैं तो उसके अंदर अगर मसाला जात का इस्तेमाल ज़्यादा होगा तब भी आपका मैदा डिस्टर्ब होगा और आपका मुंह पक सकता है। इसके अलावा मैदा में अगर तेजाबियत से ज़्यादा बनी रहे तब भी आपका मुंह पक सकता है। छोटे बच्चों में जो हम फीडर इस्तेमाल करते हैं वो कई दफ़ा प्रॉपर हम उबालते नहीं, जिसकी वजह से बच्चों में भी ये तकलीफ देखी जा सकती है, यानी कि प्रॉपर जो होता है उसका सफाई का इंतज़ाम ना रख सकना। अब हम चलते हैं कि अगर किसी को छाले निकल आते हैं या मुंह खराब हो जाता है तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक कॉमन सा मसला है, इसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी, ना ही इसके कोई साइड इफ़ेक्ट होंगे, ना ही इसका कोई आने वाली ज़िंदगी में आपको कोई खतरा हो सकता है। अगर आप ये मेडिसिन होम्योपैथिक इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि आप बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। तो चलते हैं मेडिसिन की तरफ, और उसके बाद मैं आपको चंद हर्बल टिप्स भी बताऊंगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप क्योर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक होम्योपैथिक कम्बिनेशन लेके आते हैं। कम्बिनेशन देने से पहले अगर हम थोड़ा 200 की एक डोज पहले दे लें तो कम्बिनेशन बहुत अच्छा अपना वर्क करेगा। कम्बिनेशन आपने लेकर ना 30 पोटेंसी में, 30 पोटेंसी में आप होम्योपैथिक स्टोर से 3 मेडिसिन लेकर आएंगे। नंबर 1 होगी मर्कसाल, बोरेक्स और एसिड नाइट्रिकम। ये तीनों आप मिलाकर रख लें, इसका कम्बिनेशन बनाकर रख लें। इसके 10 कतरे आप थोड़े से पानी में मिलाकर सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सेहतयाब हो जाएंगे। उसके बाद लगाने के लिए आप होम्योपैथिक स्टोर से कैलेंडोला क्यू और इकिनेशिया क्यू दोनों को बराबर मिलाकर रख लें। आधा कप पानी में चंद कतरे डालकर आप रुई के साथ वहाँ पर लगा भी सकते हैं जो अफेक्टेड एरिया है, और नहीं तो आप कुल्ली भी कर सकते हैं। मुंह के अंदर पानी डालें, थोड़ी देर रखें और उसको फेंक दें, फिर दोबारा डालें, फिर रखें और फेंक दें। इसके बाद हम चलते हैं हर्बल टिप्स की तरफ। हर्बल टिप्स के अंदर अमूमन हमने देखा है कि बाद अफराद ग्लाइसिन मुंह में लगाते हैं। अगर आप पंसार के स्टोर पर जाएं और वहां से आप सुहागा ले आए, में लाकर उसको तवे के ऊपर थोड़ा सा भून लें तो वो बिरयां हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं सुहागा बिरयां। सुहागा जब फूल जाए तो उसको पीस कर बारीक पाउडर बना लें और इसको आप ग्लाइसिन के अंदर मिला लें, और जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप छाले वाली जगह के ऊपर लगाएं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
इसके अलावा अगर आप लगाने वाली चीज़ में पाउडर का इस्तेमाल करना चाहें, सफूफ जिसको हम बोलते हैं सिर्फ लगाने के लिए, तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं कत्था, पान शॉप से हम मिल जाता है, लेकिन हम लेके आएंगे 50 स्टोर से, उसको बोलेंगे हम 3 मेडिसन वहाँ से लेंगे जिनके अंदर होगा सुहागा, उसको घर में लाकर आपने बिरिया कर लेना है। इसके अलावा होगा कथ गुलाबी, इसके अलावा होगा तबाशीर। इन तीनों मेडिसन को आप बारीक पाउडर बनाकर छाले वाली जगह पर लगाएंगे तो आपको बहुत जल्द आराम लग जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं कुछ एहतियात की तरफ। एहतियात में हमने ये करना है कि जितने भी गर्म तसीर वाली चीज़ें हैं वो नहीं इस्तेमाल करनी। इसके अलावा मसाला जात का इस्तेमाल नहीं करना, चाहे ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करना, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। ये तो होगी बड़ों के परहेज। और जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 माह है या 1 साल है, तो उनकी वालदा उनकी सफाई का पूरा ख्याल रखेंगी। उनके जो फीडर होंगे उनको पूरी तरह उबाल कर सही तरह हाइजीन के मुताबिक उसको देगी, तो इंशाल्लाह बच्चे भी सेहतमंद रहेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाजमी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।